तो फिर उसके बाद जो है भाभी ने मुझे बताया। मैंने कहा क्या हुआ? कह रही बेबी नहीं है, क्या कहते हैं, उसकी ग्रोथ ही नहीं हुई, हार्ट बीट नहीं आई। तो जब मेरी भाभी का जब तीसरा महीना लगने टाइम पे अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, उसी टाइम पे जो हार्ट बीट नहीं आई ना, वो उसी टाइम पे बच्चा मतलब रुक गया था, मतलब वो हो गया था कि हाँ उसकी ग्रोथ उस टाइम के बाद बढ़ी ही नहीं। पर हम लोग सोचे थे ठीक है, क्योंकि इस बार भाभी को पेन नहीं हो रहा था। जैसे ना पहले से भाभी को कंसीव हो रहा था, भाभी को बहुत पेन हो रहा था। जब बच्चा ट्यूब में फंस गया था एक बार, उस टाइम पे बहुत पेन हो रहा था, तो इस बार पेन ही नहीं हुआ था। तो हम सोच रहे थे सब ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, अब 3 महीने भी पूरे हो जाएंगे, चौथा महीना लग जाएगा, फिर 1 महीने की बात हो रही, फिर 5वां महीना। तो वो दिन जो था ना, जिस दिन भाभी ने हमको बताया ये कि ऐसा हो गया है, तो वो दिन हमारे लिए इतना गंदा था, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको, बहुत ज़्यादा गंदा। मतलब क्या कहते हैं, मैं उसके बाद मैं सुन्न हो गई। मतलब उस टाइम तक मुझे इतनी भूख लगी थी। मैंने उस दिन खाना बनाया था जैसे टमाटर और आलू की सब्ज़ी, भात के संग, चावल के संग। मतलब मेरे हस्बैंड दुकान से नहीं आए थे, मैं ऊपर ही थी, तो उनको इतनी भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। जैसे ही भाभी से मेरी बात हुई तो उसके बाद मेरी जो भूख थी वो मर चुकी थी, क्योंकि मुझे उसके बाद भूख ही नहीं लगी थी, पता नहीं क्यों। तो उसके बाद जो है मैंने मम्मी को भी बताया, यहाँ मम्मी को बताया, फिर मेरे हस्बैंड आए ना। मम्मी के सामने तो मैंने अपना रोना कंट्रोल किया था, मेरे हस्बैंड आए तो मुझसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। मुझे बहुत ज़्यादा रोना आया, बहुत ज़्यादा रोना। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ गाइस मुझे कितना रोना आया। मतलब मैं कहने वाली ठहरी कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी भाभी के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब इतना तो हमने कुछ गलत नहीं किया है, जितना मतलब ऐसा हो जा रहा है। अब भाभी बोली मेरी किस्मत ख़राब है। किस्मत ख़राब तो किसी की नहीं होती, भगवान ने मतलब जिसको देना होता है उसी को देते हैं, जब टाइम होता है तभी देते हैं। और मैं तो भगवान से यही हाथ जोड़ी कि हमको वो चीज़ सही टाइम पे पता चल गई, मतलब सही टाइम पे पता चल गई वो चीज़ हमको कि बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। वरना अगर बाई चांस मान लो हम मेरी भाभी थोड़े टाइम और भी चौथा महीना लग जाता तो फिर और ज़्यादा दिक्कत होती, पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, हमको ये भी नहीं होता। मतलब वो दिन हमारे लिए सबके लिए ख़राब हुआ है। फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला कि अपनी मम्मी को मम्मी को मत बताना वहाँ। मेरी मम्मी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लग जाती है, सोचने लग जाती है, सर दर्द हो जाता है मम्मी का। तो मैंने बोला नहीं बताएंगे, तो लगा भाभी ने भी नहीं बताया। फिर मैंने भाभी को बहुत समझाया, जब उन्होंने बोला ना, मैंने बोला तुम रो मत, तुम अभी हॉस्पिटल में अकेले हो, क्योंकि मेरा भाई उस टाइम पे बॉर्डर में था, पंजाब में ही। तो मैंने कहा तुम रो मत, हिम्मत रखो, अगर तुम इतना रोगे तो तुम हॉस्पिटल से घर भी नहीं जा पाओगे ढंग से। क्योंकि रोते रोते इंसान कभी बेहोश हो जाता है, क्योंकि कमज़ोर पड़ जाता है ना कि यार हाँ मेरे साथ फिर से एक बार ऐसा हो चुका है। क्योंकि ये मेरी भाभी को चौथा मिसकैरेज है। तो मुझे ये कहते हुए मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी भाभी के साथ ये इतनी बार हो चुका है। पर किस्मत है वो कहाँ जाती है, जो भगवान ने लिखा होगा वो तो सारा हमको देखना ही पड़ेगा ना। जब तक बच्चा नहीं होता है, जब तक ये सब कुछ लिखा, तब तक तो देखना ही पड़ेगा। तो फिर मेरी दीदी का मैसेज आया था मुझे, तेरी भाभी से बात हुई? मैंने बोला हाँ। उसका कॉल भी आया था, मैंने बाद में देखा। तो बाद में जब दीदी का कॉल आया था और मैंने देखा कि पापा का भी मैसेज आया, मनु से बात हुई, कॉल भी आया था, तो मैंने बहुत देर में देखा। मैं खाना वाना, मेरे हस्बैंड ने मुझे ज़बरदस्ती बोला कि चलो खाना खाओ, तो मैंने उनके साथ बैठ के थोड़ी देर खाया। फिर मैंने अपनी दीदी को कॉल किया, तो मैंने उसको बताया, मुझे भी अजीब होता, उसको भी अजीब होता। तो उन्होंने बोला कि मम्मी को मत बताना, दीदी ने भी बोला, और उसने बोला मम्मी को पता है। फिर मम्मी को कॉल किया, मम्मी को देखा तो मम्मी इतना रो रही थी, इतना रो रही। और मेरे पापा भी नीचे को मुँह करके रो रहे थे, मुँह दिखाया नहीं था हमको। तो मम्मी बोली थी कि हम लोग काम कर रहे थे और 12 बजने के आसपास, 11:30 के आसपास मनु चले गई थी अल्ट्रासाउंड करने। तब तक भाभी लोगों की और मम्मी की आपस में पूरी बात हो रही। तो वो अल्ट्रासाउंड करने गई, मम्मी कह रही उसके बाद 1:30 बजा। मैंने कहा बोला आप अभी इसका फ़ोन क्यों नहीं आया होगा, पर मेरे पास तो फ़ोन कॉल पहले ही आ चुका था। फिर उसके बाद मम्मी कह रही बाद में पता चला ऐसा, तो मैंने तेरे पापा ने मुझसे खाना बनवाने को बोला था कि तू खाना बना, फिर अभी फ़ोन कर लेगी, वो कुछ काम वाम हो रहा होगा हॉस्पिटल में ये वो। तो जब उनको पता चला ना, उन लोगों ने खाना ही नहीं खाया, पापा अलग रो रहे हैं, मम्मी अलग रो रही है। तो दीदी ने मम्मी को बोल दिया कि पापा ने बोला मैं नहीं खा रहा हूँ, मम्मी से तू खा ले। फिर दीदी ने मम्मी को बोल दिया कि तुम लोग चले जाओ पंजाब, हम घर देख लेंगे, रोजी भी आ जाएगी, मैं भी आ जाऊँगी, कमल से हम बोलेंगे कि बस बुक कर दे। तो मुझे लगा कमल घर ही होगा,
मतलब अपने रूम पे ही होगा। हमने मम्मी पापा को खूब समझाया कि खाना खाओ, ये वो। मैंने कहा तुम ऐसा करोगी तो भाभी भी कमज़ोर पड़ जाएगी, ये वो सब कुछ बोला मैंने। फिर उसके बाद जो है मैंने कमल को मैसेज किया हेलो, उसने बोला हाँ बोल। उसने बोला भाभी को क्या बताया, ये वो। उसका कॉल आ गया एकदम से, मैंने उसे बताया तो वो खुद रोने लगे गाइस। वो उसी टाइम ड्यूटी करके आया था 2:30 बजे दिन में, तो वो रोने लग गया। क्या था यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये वो ऐसे सोच रहा। और उसने वो ड्यूटी से आया तो पहले खाना खाने जाना होता है, तो वो पहले खाना खाने नहीं गया। उसने सोचा कि पहले मैं घर वालों से पूछ लेता हूँ कि क्या बात हुई है, क्या हुआ वहाँ, क्या बताया। तो खाना खाए भी गया ही, बात करने के लिए आ गया था। फिर उसके बाद जब उसने मेरे से बात की तो वो बेचारा खाना खाने ही नहीं गया। शाम को मेरी मम्मी लोगों ने 4 बजे खाना खाया, चावल, दिन का चावल और दाल मेरी मम्मी लोगों ने शाम को 4 बजे खाया, वो भी मरे हुए मन से। उस दिन तो मैंने भी ढंग से खाना नहीं खाया, ना मेरी दीदी ने ढंग से खाया, मेरे भाई ने तो खाया ही नहीं। बड़ा भाई भी परेशान था, बॉर्डर में था। फिर वो आया घर, वहाँ रूम पे भाभी ने भी नहीं खाया। फिर हमने भाभी को कॉल दिया, उन्होंने किसी का कॉल नहीं उठाया क्योंकि वो बहुत ही परेशान हो गई थी, रो रही थी बहुत ज़्यादा ये। तो फिर उसके बाद जो है शाम को मेरे छोटे भाई ने मेरी मम्मी को कॉल किया। वो ऐसे ही बात कर रहा था कि मम्मी से ही बोलना, बस उसने मम्मी बोली, उसने खाली अपनी आँखें हैं और थोड़ा ऐसे मतलब ऐसे ऊँचा करके दिखाया था वीडियो वाला। मैं इससे बोल रहा था कि क्या ये सब क्या हो रहा है। मम्मी कह रही वो ऐसे रोया जैसे कोई लड़की रोती है अपनी शादी पे, मतलब वो ऐसे रोया कि भाभी के साथ ऐसा हो गया, ये वो बहुत रोया बहुत ज़्यादा। मैं कह रही उसको देख के मुझे और रोना आ गया। उस दिन रात को भी मेरे पापा ने खाना नहीं खाया क्योंकि शाम को लेट खाया था और मन भी नहीं था। तो मेरी मम्मी ने नानू चूना के लिए तो बनाना ही होता है, उनके लिए बनाया। फिर उस दिन हमने भाभी को बहुत समझाया कि जो चीज़ हमारी नहीं है वो हमको कभी नहीं मिलती। मैंने भी बोला, मेरी दीदी ने, मम्मी ने, कि भाभी ने उसके लिए कितना सोचा कि कोई मुझे ऐसा ना बोले तो ठीक हो जाएगा। मतलब जो सब कुछ तीसरे चौथे महीने के बाद मैं बताऊंगी, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। मुझे यार नींद क्यों आ रही है, मतलब जो चीज़ हमको जब मिलनी होती ना वो चीज़ देखो लास्ट में आके उसकी ग्रोथ होगी तो बच्चा वो हमारे लिए कभी सही नहीं होता। अगर बाई चांस मान लो उसकी हार्ट बीट तो आ गई पर उसकी बॉडी की किसी भी पार्ट्स में क्या कहते हैं ग्रोथ नहीं होती, आगे को नहीं हो पाता, तो फिर वो चीज़ हमारे लिए अच्छी थोड़ी ना होती ना। बस भगवान से यही वो है कि उन्होंने जल्दी बता दिया। और अब मैं भगवान से ये चाहती हूँ अगर तुम मुझे मेरी भाभी को कभी बच्चा दो तो ऐसा बच्चा दो जो स्वस्थ हो, खुश हो, मतलब तंदुरुस्त हो, एकदम अच्छा, जैसे नॉर्मल हम लोग हैं आम इंसान वैसा हो। वरना अगर ऐसा मेरी भाभी के साथ करना है तो उनको तब तक कोई बच्चा मत दो जब तक कोई अच्छा बच्चा उनकी गोद में ना आए। जब तक अच्छा बच्चा कोई उनके पेट में ना आए, उनकी गोद में ना आए, तब तक उन्हें कोई ऐसे ख़राब बच्चा भी ना दे भगवान। मैं तो ये चाहती हूँ। तो फिर अल्ट्रासाउंड हुआ, उन्होंने बोला डीएनसी करनी पड़ेगी, पर भाभी ने बोला कि डीएनसी अभी जैसे एक भी बेबी नहीं है मेरी भाभी का, अभी बेबी है नहीं तो बेबी नहीं है, और डीएनसी क्योंकि औजारों से होती है तो भाभी ने भी मना। भाभी ने पूछा पहले कि दवाई से हो जाएगा, तो जो डॉक्टर को दिखाई दी उन्होंने बोला हाँ मैं आपको एक दवाई दूँगी। उसको मतलब एक दिन तो मतलब 3-4 दिन पहले खाना था और एक दिन खाना था जिस दिन हॉस्पिटल जाना है उसके पहले दिन सुबह, उसी दिन सुबह उस दवाई से पेन होगा जैसे नॉर्मल डिलीवरी में पेन होता है वो वाला, वो वैसे ही होगा। मतलब ऐसे करके वो बच्चा वो होने वाला था, क्लियर होता। तो फिर उसके बाद हम मम्मी पापा के आपस में डिसाइड किया कि हम लोग पंजाब जा रहे हैं, तू आ जाएगा। मम्मी ने मेरी सास को फ़ोन किया, पूछा, कमल ने उनकी बस बुक करी। भाभी को बिल्कुल भी पता नहीं था, भाभी और मेरे बड़े भाई को, और भाभी के पापा को पता था। तो भाभी के पापा को पता था, सबको पता था, गौरव भैया को भी पता था। पर जिस दिन मैं यहाँ से वहाँ गई ना, मम्मी पापा जिस दिन वहाँ जा रहे थे उसी दिन भाभी को दवाई से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मम्मी लोग मेरे यहाँ से मैं कम से कम सुबह 9:30-10 बजे वहाँ पहुँच गई थी घर उस दिन सुबह। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ आए थे, वो आ गए थे क्योंकि अब वो क्या करते यार वहाँ। तो फिर मम्मी पापा चले गए थे। मैंने जाने के बाद वहाँ जाके रोटी बनाई, सब्ज़ी बनाई, मम्मी पापा के लिए पैक किया रास्ते के लिए खाना, और उनको खाना डाल के दिया क्योंकि मम्मी पापा तैयार भी नहीं हुए थे। मेरे जाने के बाद ही मम्मी ने किचन का काम छोड़ा, पापा तो नहाने गए थे। तो फिर उसके बाद वो लोग चले गए थे, पर भाभी ने ना उसने वीडियो कॉल कर दी। अब मम्मी पापा थे बस में, पापा ने बोला मैं रुद्रपुर जा रहा हूँ। पापा ने बोला मम्मी से बात कर, मम्मी उन्हें भाभी ने बोला मम्मी का, पापा ने बोल दिया मम्मी घर ही है।
तो भाभी ने मम्मी के फ़ोन में कॉल कर दी, वीडियो कॉल। अब क्या बोलते, पता चल गया था उनको सुबह 10:30 ना 11 बजे 12 बजे के आसपास पता चल गया था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करी, मैं वहाँ घर में थी। कह रही तूने उनको क्यों भेजा? मैंने कहा अरे मैंने नहीं भेजा, मम्मी पापा खुद ही आए हैं। और गाइस मम्मी पापा खुद गए भी थे, और थोड़ा हम बच्चों ने भी, मैंने, मेरी दीदी ने, मेरे छोटे भाई ने, मेरा छोटा भाई तो खुद बोल रहा था कि मैं घर आ जाता हूँ। पापा ने बोला घर आके क्या करता है, इस अगर तेरे को लगता है तो भाभी के पास चले जा वहाँ। तो वो नहीं आया फिर। और चाहे कोई भी लड़की ना हो, मतलब चाहे माँ उसकी है या ना है, मेरी मम्मी है, भाभी की मम्मी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको दुख नहीं होता। मेरे साथ कल के दिन कभी ये चीज़ होती है तो मेरी बाई चांस मालूम मैं और मेरे हस्बैंड कहीं बाहर रहते हैं और मेरे साथ कभी ये चीज़ होती है, तो मेरी माँ भी ये सोचेगी कि हाँ उसकी सास उसके साथ होती या मैं उसके साथ होती तो उसका थोड़ा मतलब दुख कम होता, ऐसा करके कुछ। तो मैं भी मेरी मम्मी भी यही सोच रही थी कि मनु, मेरी मम्मी यही चीज़ ज़्यादा सोच के ज़्यादा रो रही थी कि क्योंकि मेरा भाई बॉर्डर में था और मेरी भाभी घर में अकेली, दादी थी साथ में, पर फिर भी ना भाभी का दर्द तो अलग, चाहे हम लोग साथ में रह के दर्द ठीक नहीं कर सकते पर फिर भी देख तो सकते हैं। तो मेरी मम्मी इसी बात से ज़्यादा रो रही थी कि मनु पंजाब में अकेली है, क्वार्टर में अकेली है। तो फिर मैंने भी बोला जा मम्मी से, उनका उनकी मम्मी भी नहीं है, तू ही उनके लिए मम्मी है, तू ही उनके लिए सास है, सब कुछ तू है। उसने खुद भी बोला, वो गई, पापा भी गए, पापा को भी बहुत दुख हो रहा। वैसे मेरे पापा कभी नहीं कहते कि मतलब कभी नहीं सोचते कि बच्चा नहीं हो रहा है ये वो, पर अब जब इतने टाइम के बाद कब कोई चीज़ हो जाती है, 2.5 या 3 महीना कम नहीं होता गाइस। तो मम्मी पापा दोनों चले गए थे। उसी दिन रात को भाभी को बहुत ज़्यादा पेन हुआ, मेरा भाई भी नहीं आया था तो वो इमरजेंसी में रात में आया। 2-2:30 बजे रात को मेरी भाभी को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ फिर उनको इंजेक्शन लगाई दर्द कम होने की। फिर पता है वो चीज़, बाथरूम में भाभी गई तो वो क्लीन हो गई थी खुद ही दवाई की उससे। हॉस्पिटल में मतलब ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस बार डॉक्टर ने बोला था अगर कोई दिक्कत होगी तो आना, और अल्ट्रासाउंड कुछ टाइम बाद होगा। और मम्मी पापा के पहुँचने के बाद भाभी थोड़ी ठीक थी, बस दर्द था, तो वो हॉस्पिटल गई। फिर मम्मी लोग थोड़ी दिन वहाँ रहे भाभी के लिए, भाभी को आराम भी मिला होगा, अच्छा भी लगा होगा, मम्मी पापा को भी अच्छा लगा। फिर ये लोग घूमने भी गए, मेला वेला, मतलब वहीं पर कैंट के अंदर थी, मेला वेला देखने। तो इतने टाइम मैंने घर पर काम किया। फिर मम्मी पापा आए तो एक 2 दिन में शायद और रुकी थी मम्मी पापा के आने के बाद शायद। फिर मैं आ गई थी घर, और जब मैं घर को आई तब मुझे बहुत रोना भी आया। तो गाइज़ मैं चाहती हूँ मेरी घर वाले इतना खुश रहे ना। और पता है मेरी मम्मी के लिए मेरी भाभी ने शॉपिंग भी करी थी, मतलब मेरी मम्मी को वहाँ से सूट दिलवाए थे, एक सिलवाया था और वहीं टेलर है जो सामने भाभी उनसे सिलवाया भी था, और एक सूट भेजा है कपड़ा, और एक मेरे लिए भी भेजा था। और क्या बोल रही है कि रोजी घर में बहुत काम कर रही है। मेरे को ऐसा कभी नहीं, मैं ये नहीं सोचती कि मुझे वो लोग ऐसा दें कि हाँ मेरे को मेरे भाभी लोग कपड़े वपड़े दे ये देते रहे। मैं उस समय गई थी, मेरी मम्मी मेरी भाभी के पास गई थी, तो वो दुख का टाइम था ना। अगर अपने माँ बाप के में, अपनी भाई बहन के में, अपनी भाई भाभी के में कोई लड़की साथ नहीं दे सकती है तो वो किस टाइम साथ देगी, मुझे ये समझ नहीं आता। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई नहीं देता, पर मैं तो यही सोचती हूँ जितना मेरे से हो सकेगा मैं अपने मम्मी पापा के लिए भी करूँगी, भाई भाभी लोगों के लिए, बहन के लिए, ससुराल वालों के लिए, सब कुछ करूँगी जितना मेरे से हो पाएगा। अब इतनी मैं अभी इनकम भी नहीं कर पाती हूँ कि मैं ऐसे कर सकूँ, पर जितना मेरे से हो पाएगा काम में या वैसे कुछ भी मैं सब करूँगी। जब मैं घर गई थी तो हमने पता जब मेरे मम्मी पापा आ गए थे, मैंने सोचा मम्मी पापा को फिर अकेले काम पड़ जाएगा धान वान काटने का, तो मैंने लहसुन लगाया। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, कोई बगल में चाची है उनको बुला के टमाटर की गुड़ाई करवाई, पापा ने आलू लगाने का काम किया। तो मैं जब घर से आई थी तो थोड़े बहुत काम जो थे वो निपट चुके थे, जो उस टाइम के जल्दी होने के लिए थे, क्योंकि उसके बाद धान कटाई शुरू हो गई थी। अब तो धान कटाई भी वहाँ ख़त्म हो चुकी है। तो भगवान से मैं यही चाहती हूँ अब तो थोड़े टाइम के लिए मेरी भाभी को रेस्ट भी बोला है, और कि अभी आप प्लान ना करो क्योंकि अभी बॉडी बहुत कमज़ोर होती है। कहते हैं कि प्रेग्नेंट औरत जब किसी बच्चे को जन्म देती है उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ना ऐसी में होता है जब उसका मिसकैरेज या ये DNC वगैरह होती है, उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, हमारी जो ये यूट्रस होती है वो कमज़ोर हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, चाहे तुम 1 साल ले लो, चाहे आप 6 महीने ले लो, चाहे 2 साल भी ले लो, पर मेरी भाभी को आप एक ऐसा बच्चा देना जो
सब तरीके से सही हो, अच्छा हो। मतलब जब ना मेरे भाभी का ऐसा था कि 3 महीने कंप्लीट हो गए थे, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे बाद में, जब ये चीज़ ऐसा हो गया था कि मैं ना परसों भाभी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने वाला था, फिर मैंने बोला बल रहने देता हूँ थोड़े दिन, अभी भाभी अल्ट्रासाउंड करा के ला रही, तो क्या पता उसके बाद बोलूँगा, जो भी होगा अच्छी चीज़ होगी। मेरी सास भी खुश हुई थी इस बार कि मतलब भाभी का बच्चा हो जाए, कह रही थी उसको देख के लग रहा है कि हाँ इस बार सब ठीक होगा। वो भी अच्छी लग रही थी देखने से, हल्का सा पेट भी निकला हुआ था। मतलब मेरी सास भी कहती, इस बात तो मुझे भी यकीन था कि हाँ उसका बच्चा होगा ही। और मेरी नंदें भी, मतलब मेरी दीदी लोग भी, सब कुछ, मतलब सबको इतना दुख हुआ ना वहाँ घर में। मेरी चाची लोगों को, चाची के बच्चे, मतलब मेरे चाचा लोग, सब, मतलब मेरे सबको, मतलब निकिता की मम्मी, मीना चाची, इन लोगों को बहुत दुख हुआ यार। तो मैं ये चाहती हूँ भगवान कि मेरे परिवार में मतलब ऐसा दुख इतनी बार देख ली, अब हमने बहुत बार देख ली, क्योंकि भाभी का पहले जब इंदौर थी तब हुआ, फिर उसके बाद चलो जो सेकंड बार हुआ था ना, वो ना भाभी को पता नहीं चलता कंसीव हुआ। कंसीव होने के थोड़े दिन बाद ही वो उनको पीरियड्स में वो हो गया था। और थर्ड वाला जो हुआ मेरी शादी के बाद कंसीव हुआ था, जो ट्यूब में फंस गया था बेबी, वो। और चौथा बेबी ये जो 3 महीने कंप्लीट होने के बाद ऐसा हुआ है। तो गाइज़ ऐसा किसी भी लेडी के साथ ना हो। मैं अपनी भाभी का व्लॉग्स देखती हूँ, वीडियोस देखती हूँ, तो उसमें इतनी सारी औरतें कमेंट करती हैं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मतलब दुनिया में बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिनके साथ ये सब कुछ होता है, इतना दुख है। और कुछ तो वहाँ पे टॉन्ट भी देती है, ताना भी देती है। तो मैं तो ये कहती हूँ कि यार जिनके साथ ऐसा हो रहा है कभी ना हो, जो ये टॉन्ट मारते हैं उनके साथ भी ना हो, बस सबके साथ अच्छा हो, भगवान से मैं यही करती हूँ। तो मैंने मतलब ये कुछ मैं व्लॉग नहीं था, मतलब मेरे मन में जो बातें थी मैं आप लोगों से कहना चाहती थी, वो मैं ऐसे कह रही हूँ। तो जब मेरी मम्मी पंजाब से वापस आई ना, तो दादी भी, भाभी की जो दादी थी वो भी साथ में वापस आ गई थी, क्योंकि उनके भी तबीयत थोड़ी ख़राब होती, उनको वहाँ का पानी सूट नहीं होता। जो वहाँ की दवाई थी ना वो भी सूट नहीं होती, दिल्ली की दवाई ही उनको सूट होती है। और जो दिल्ली में दवाई मिलती सेम वो दवाई नहीं मिल रही थी। तो वो अम्मा ना थोड़ी मतलब सेटिस्फाई नहीं होती इन चीज़ों। मतलब डॉक्टर जब उनके सामने बोलेगा कि हाँ इसको कुछ भी बीमारी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, तो तभी वो मानेंगे। कोई दूसरा डॉक्टर से बोलेगा, डॉक्टर किसी दूसरे से बोलेगा, दूसरा आके उनसे बोलेगा ना, वो उस चीज़ को कभी नहीं मानती है। तो यही चीज़ है गाइस। तो मतलब वो टाइम ना हमारे लिए बहुत गंदा टाइम था जब ऐसा हमारे साथ हुआ। तो बहुत बुरा लगा, बहुत अजीब हुआ, बहुत ज़्यादा मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि वो टाइम हमने कैसे काटा। मतलब बहुत रोना भी आया, बहुत ज़्यादा। मेरा भाई भी, बड़ा वाला भाई मेरा वैसे आता है स्ट्रॉन्ग, पर उस टाइम पे उसको भी कैसा फील हुआ होगा कि चाहे बच्चा भाभी के पेट में था, भाभी के पास था, पर था तो उस चीज़ से खुशी तो उसको भी मिल रही थी ना, था तो वो उसका बेबी भी, तो उसको भी बहुत दुख हुआ होगा, पर उसने दिखाया नहीं। भाभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बने रही, बात है। जब हमने बोला कि मम्मी पापा वहाँ आ जाएंगे थोड़े टाइम, नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक, मेरे को दर्द नहीं हो रहा ये वो, पर अंदर से वो ना बहुत बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। मतलब अभी मैं उस चीज़ को मैं खुद ही मैं नहीं समझ सकती कि वो भाभी को कैसा फील हो रहा होगा जब वो चीज़ कभी बाई चांस, मतलब कभी मैं माँ बनने वाली होंगी, तो जो भी मतलब ऐसी लड़की होगी जो मेरी जैसी अभी जिनका बच्चा नहीं हुआ है, वो ना उस चीज़ के दर्द को नहीं रिलेट कर सकती है। मतलब जब वो खुद के साथ होता है ना, वो तभी वो चीज़ हमको मतलब फ़ील होता है, उसके बाद उससे पहले कभी नहीं हो सकता। तो बहुत गंदा टाइम था वो। और मैं बहुत दिन रही थी उस टाइम पे अपने ससुराल मायके में, 8-10 दिन रही थी। जबकि बीच में एक दिन मेरे हस्बैंड, मैंने उनको बोला यार, मैंने कहा तुम तो ऐसे हो ना, मैंने कहा मैं यहाँ अकेले हूँ, तुम आ भी नहीं रहे हो। एक दिन खुद ही सोचते कि मेरी पत्नी अकेले में चले जाऊँ, उसको अच्छा लगेगा। फिर ये आए भी थे मेरे लिए, थोड़ी चीज़ वीज भी लाए थे। और मैंने उस दिन मेरे को लग रहा था क्या पता ये आएंगे, क्योंकि पहले दिन मैं बोला था आऊँगा, पर दूसरे दिन उन्होंने बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, ये बिना बताए आए। पर उस दिन मैंने आलू की सब्ज़ी, रोटी बनाई थी और थोड़ा दही भी जमाया था। तो ये आए थे मेरे लिए, थोड़ी सी मेरे लिए छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक लाए थे। और मैंने इनको बोला था कि मोमो ला देना अगर आओगे तो ये मोमो लाए थे बस। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट डे ये चले गए थे, नाश्ता वास्ता करके मैंने इनके लिए चीला बनाया, नाश्ता वास्ता करके मैंने इनको भेज दिया था घर को, क्योंकि दुकान भी खोलनी होती है। तो फिर यही था, बस यही बताना मैं चाहती थी आप लोगों को। तो आप भी, आपके घर में भी ऐसी बहुत सारे घरों में ऐसी लेडीज़ होती हैं
जिनके साथ ये सब कुछ होता है, तो हम लोगों ने ना उनको हिम्मत देनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता, नेक्स्ट टाइम और अच्छा होगा, भगवान हमको अच्छा देंगे, कभी ना कभी तो देंगे, जब हमारी किस्मत में अच्छा होगा तब देंगे। तो गाइस बस इतना ही मैं आप लोगों से कहना चाहती थी अपनी मन की बातों को।